नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर एस टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं औसत के बारे में। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एवरेज। ठीक है कि भैया औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल को कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस वीडियो में औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो देखिए औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए पहले प्यारे बच्चों औसत बनाने से पहले हम लोग औसत को समझ लेते हैं कि भैया औसत क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों सपोज दैट मानिए क्या कि एक दुकान है। ठीक है, एक दुकान है। ठीक है, ये मान के चले प्यारे बच्चों ये एक दुकान है। ठीक है, ये एक दुकान है। ठीक है, अब देखिए ये जो दुकान है, ठीक है, तो इसमें मान के चलिए आज प्यारे बच्चों हम लोग का 400 का सामान बिका है, यानी 400 रुपये का सामान बिका है। ठीक है, यानी हम लोग का आज 400 रुपये का सामान बिका है। ठीक है, तो ये नहीं है कि प्यारे बच्चों कि कल भी हम लोग उस दुकान को खोले, ठीक है, तो 400 रुपये का सामान बिके। ठीक है, उसको प्यारे बच्चों ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कल हम लोग का मान 600 का भी सामान बिक सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम लोग का 500 होकर 200 का भी सामान बिक सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग का 1000 रुपये का भी सामान बिक सकता है मान के चलिए। ठीक है, जैसे 1000 रुपये का सामान बिका और उसके बाद हम लोग का 500 का भी सामान बिका। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हम लोग का जो 400 का सामान बिक रहा है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हम लोग का ये नहीं है कि प्यारे बच्चों डेली हम लोग का 400 का सामान बिके। ठीक है, बाय मिस्टेक प्यारे बच्चों एक आध दिन का हम लोग का 400 का सामान बिक गया। ठीक है, तो हम लोग का आप लोग कहेंगे कि भाई ये जो 400 रुपया है तो ये 400 रुपये एक ही फॉर्मेट में नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा। आज 400 का सामान बिका तो कल 600 का सामान बिका है। ठीक है, फिर परसों 500 का, फिर 1000 का, फिर 500 का। ठीक है, ऐसा सामान बिका। तो क्या प्यारे बच्चों ये जो जा रहा, ठीक है, तो क्या ये 400 का यानी एक ही फॉर्मेट में जा रहा। ठीक है, यानी हम लोग का ये जो बदल बदल कर जा रहा, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का आज कितना हूँ का सामान बिका तो कल कितना हूँ का भी बिक सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एवरेज। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एवरेज। अब प्यारे बच्चों इसका भी एवरेज आप लोग निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही नहीं निकाल सकते। ठीक है, एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, उससे आप लोग लगाइएगा तो उसे सॉल्व करिएगा। ऐसे तो प्यारे बच्चों आपका जुड़ जाएगा कि जितने दिन में आप सामान बिके वो कितना रुपया का बिका है पूरा टोटल। ठीक है, तो उसे हम लोग का औसत का भी फार्मूला होता है, उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, औसत के फार्मूले को भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए औसत आप लोग समझ में आ गए कि औसत किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग औसत के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया क्या 1 2 3 4 5, यानी प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 है ये 5, ठीक है, ये एक संख्या है। ठीक है, ये किसी डिजिट है या नंबर है। ठीक है, तो वह हम लोग का इसको भी हम लोग का औसत निकालने के लिए बोल रहा है कि भैया इसका औसत यानी एवरेज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का औसत ज्ञात करने से पहले हम लोग का औसत का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे आसानी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो औसत का फार्मूला आता है प्यारे बच्चों क्या, प्यारे बच्चों संख्याओं का योग। ठीक है, क्या संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग बटे प्यारे बच्चों कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं। ठीक है, संख्याओं, ठीक है, कुल संख्याओं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हम लोग का औसत का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी पर प्यारे बच्चों हम लोग का ये जो औसत दिया गया है, ठीक है, ये सॉल्व होगा। जैसे प्यारे बच्चों संख्याओं का योग, आप लोग प्यारे बच्चों योग मतलब आप लोग जानते हैं क्या कि किसी भी संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, ये आप लोग का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, क्या योग मतलब जोड़। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का योग तो हम लोग का क्या क्या दिया गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्या इसको गिन लीजिए कि कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। आप प्यारे बच्चों इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, तो देखिए तो 5 5 10 आइए 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15/5।
ठीक है। अब देखिए ये जो बटा में आया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अगर आपको किसी भी संख्याओं से ये नंबर कट रहा है, ठीक है, तो उसको काट देना है। ठीक है, देखिए हम लोग का 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, यानी इसका निकल कर आया 3। यानी प्यारे बच्चों जो एवरेज इसका इस संख्या का निकल कर आया क्या, 1 2 3 4 5 का, ठीक है, तो हम लोग का 3 निकल कर आया। ठीक है, ये कैसे निकल कर आया प्यारे बच्चों, जो देखिए हम लोग का ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले बीच वाली संख्या है, ठीक है, 2 अंक ने और 2 अंक ने यानी 1, यानी जो बीच वाली संख्या है वो एवरेज है। ठीक है, ये क्या एवरेज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग को औसत का फार्मूला लगाना है। ठीक है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्याएं, ठीक है, ये कुल संख्याओं, ठीक है, ये अब देखिए इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का अगर इसको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो हम लोग का हो जाएगा जाकर कितना, हम 72 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को जोड़ेंगे तो हम लोग का जाकर हो जाएगा 72। ठीक है, तो 72 हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग का योग तो हो गया, यानी इसको तो जोड़ लिए। अब हम लोग का बोल रहा है कुल संख्याएं। ठीक है, तो कुल संख्याएं का मतलब जितना संख्याएं हैं उसको गिन लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 8। अब प्यारे बच्चों कोई भी संख्या से कटता है तो उसको काट देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का 8 एकम 8, 8 नमा 72, ठीक है, यानी 9, यानी प्यारे बच्चों इसका एवरेज 9 निकल कर, यानी औसत 9 आया। ठीक है, ये 9 निकल कर आया। ठीक है, किन संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का हम लोग का एवरेज 9 आया। ठीक है, यही हम लोग का एवरेज का आंसर होता है 9। ठीक है, 9। ठीक है, अब देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है जो कि प्यारे बच्चों क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी प्यारे बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का औसत ज्ञात करें, यानी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सबसे पहले प्यारे बच्चों औसत का फार्मूला लगाइए। तो हम लोग का औसत बराबर फार्मूला होता है क्या, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, यानी पहले इसको जोड़ना है और फिर प्यारे बच्चों कुल संख्याएं कर देना, यानी जितना संख्या है वो है कुल संख्याओं। ठीक है, कुल संख्याओं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और प्यारे बच्चों 14 को। ठीक है, इतना को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 56। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों हम लोग का इतना को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 56 और बटे प्यारे बच्चों कुल संख्या, यानी इसको संख्याओं को गिने लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। ठीक है, यानी इसको गिने तो हम लोग का 7 आया। अब देखिए जो भी संख्या काटता है उसे यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए लोग का 7 एकम 7, 7 8 56, यानी 7 के पावर में 56 कितने बार, तो 8 बार में। और यही हम लोग का एवरेज का आंसर आता है सबसे आसानी तरीके से, क्या 8 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आया 8। ठीक है, तो हम लोग का एवरेज निकालने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग का कुल संख्याओं का एवरेज हम लोग का यानी औसत का हम लोग का फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा तो प्यारे बच्चों तो हम लोग सबसे आसानी तरीका से औसत निकाल लेंगे। ठीक है, ये नहीं है प्यारे बच्चों क्या कि हम लोग का दिया गया है क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी तो इसको खाली हम लोग का जोड़ देना है तो हम लोग का एवरेज निकल कर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों हम लोग का इसमें लगाना है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, यानी आपका मान के चलिए आया 500। ठीक है, और नीचे प्यारे बच्चों आपका 6 अंक दिया गया है। ठीक है, यानी 100 दिया होगा। प्यारे बच्चों हम लोग का 500 आया। ठीक है, तो हम लोग का 100 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का नीचे तो 5 आया होगा, तो बस 5 से हम लोग का 500 में भाग दे देना तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सबसे आसानी तरीका से औसत के बारे में समझ में आ गया क्या कि औसत क्या होता है। औसत प्यारे बच्चों सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया क्या कि औसत किसे कहते हैं। औसत भी प्यारे बच्चों हम लोग समझा दिए सबसे आसानी तरीके से, और औसत का क्वेश्चन यानी एवरेज का क्वेश्चन भी हम लोग सबसे आसानी तरीके से 3 कर लिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लिए ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे आसानी तरीका से। तो प्यारे बच्चों आप सभी को सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया क्या औसत
औसत, ठीक है, यानी एवरेज। तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद है होगा तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल को कर लीजिएगा प्रेस। तो चले भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे कॉल नंबर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।